हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक से हमारे सभी एग्ज़ाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, एसआई हो और रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, एनटीपीसी हो, जेईई हो, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं इससे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता, काशीगंज सभ्यता भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, एस.आर. राव। किसने की थी? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, एस.आर. राव। हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी जी। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक विद्यमान थी? तो ये हमारी ऑप्शंस हैं 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व और या फिर निश्चित नहीं हो सकता। तो हमारे इतिहास का सबसे ज़्यादा सटीक काल मानते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी और इसमें से कौन सी नहीं थी, ये हमसे पूछा गया। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। हमारी मिस्र की सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। हमारी मिस्र की सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, तो हमारी ऑप्शन नहीं हो सकता। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, तो हमारी ऑप्शन नहीं हो सकता। चीन की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, तो हमारी ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ग्रीक की सभ्यता। ये ग्रीक की सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ये हमसे पूछा गया। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारे स्थल हैं वो हमारे पंजाब में भी देखने को मिलते हैं, राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं, गुजरात में भी देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, हरियाणा में देखने को मिलते हैं, सिंध और बलूचिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष किस जगह से हमें प्राप्त हुए हैं, ये बताना है। तो हमारा ऑप्शंस हैं सुरकोटदा, वर्णावली, लोथल, कालीबंगा। ऐसी कौन सी जगह जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, हमें ये बताना है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हमें? सुरकोटदा। सुरकोटदा एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काली की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? हड़प्पा काल में जो मुद्राएं प्रयोग की जाती थी उसमें मुख्य रूप से क्या प्रयोग किया जाता था, हमें ये बताना है। सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। देखिए लोहा हमारे हड़प्पा सभ्यता के वासी नहीं जानते थे, तांबा नहीं जानते थे,
कांसा जानते थे, लेकिन मुद्राओं में हमारा सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। मुद्राओं में हम सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का युग कैसा है? किस प्रकार का युग है हड़प्पा सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की है, नवपाषाण युग की है, पुरापाषाण युग की है, लौह युग की है? किस युग की है हड़प्पा सभ्यता? तो हमारी सभ्यता ही कांस्य युगीन सभ्यता है। हमारी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता। हमने पहले बताया था कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम से भी है, जो है कांस्य युगीन सभ्यता। हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो क्या करते थे? मुख्य व्यवसाय उनका क्या था? व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना या फिर कृषि करना? वो लोग क्या करते थे अपने जीवन यापन के लिए? वो व्यापार करते थे। उनका क्या व्यापार था? हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, खानाबदोश कह सकते हैं, जनजातीय थे? कैसे थे? खानाबदोश नहीं थे, ग्रामीण नहीं थे क्योंकि, और जनजातीय भी नहीं थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शहरी। हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी थे। हमारा अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित, यानी सिंध कह रहे हैं ये कि सिंधु घाटी सभ्यता तो थी, वो माप तौल के लोग माप तौल से परिचित थे लोग। तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चुनहदड़ी में या फिर लोथल में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लोथल। ये खोज हुई थी लोथल में। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। अश्वमेध के बारे में जानते थे? अश्वमेध यज्ञ वगैरह के बारे में जानते थे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। और इन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र पशु थी? नहीं, गाय उनके लिए पवित्र पशु नहीं थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हाँ, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशुपति वाला, क्योंकि वो पशुपति देवता की पूजा किया करते थे, इसलिए वो पशुपति का सम्मान करते थे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थे, दास श्रमिक आधारित थे, वर्ण आधारित थे, जाति आधारित थे? तो ये उचित समतावादी थे। उचित समतावादी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या था? हमारा हड़प्पा सभ्यता किस आकार की थी? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? क्या था उसका आकार? हमेशा से बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कि जल प्रबंधन व्यवस्था हड़प्पा में बहुत अच्छी थी। वो कौन से स्थल से पता लगता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में? किस जगह से पता लगता है कि जल प्रबंधन व्यवस्था बहुत ही अच्छी मानी थी? कहाँ पर थी है वह इतनी अच्छी जल प्रबंधन व्यवस्था? तो ये थी धौलावीरा में। कहाँ थी? धौलावीरा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर किस रंग का उपयोग किया हुआ रहता था? लाल रंग, नीला हरा रंग, पांडु या फिर नीला रंग? कौन सा रंग हुआ करता था? तो उस पर
हमारा लाल रंग रहता था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में, जो कालीबंगा है वो किस प्रदेश में पड़ता है, हमें ये बताना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कौन सी जगह पे पड़ता है कालीबंगा? ये हमारा पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह बताना है कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का। कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो, कौन सा था? लोथल। हमें बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ था? हमें बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था। ये एक कृत्रिम बंदरगाह था, मानव निर्मित बंदरगाह था। ठीक है, चलिए लोथल। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।